नीतीश जी के बारे में जानते हैं? कौन है? दादा है हम लोग के। है बिहार के सीएम बाद में है। पहले इतना गंदगी था ना, इतना गंदगी। मुख्यमंत्री हैं लेकिन सब बेरोजगार बैठा है। गांव के आदमी क्या करेगा? रोड लेके खाएगा, नल जल योजना लेके खाएगा। सड़कें तो बहुत अच्छी है लेकिन शूटिंग रेंज यहाँ के लिए कोई फायदा का चीज़ नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव में है। हेलो बोल दो। जो ये कल्याण बिगहा है वहाँ बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। जब आप गांव में आते हैं तो लग जाता है कि ये गांव बाकी गांवों से थोड़ा अलग है। हम आपको इस गांव के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी गांवों से इसको अलग करती हैं, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। तो आइए सबसे पहले हम नीतीश के घर चलते हैं और फिर लोगों से बातचीत करते हैं। तो इस समय मैं जहाँ खड़ा हूँ, आप मेरे बगल में देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है, ये बिहार के सीएम नीतीश कुमार का पैतृक घर है। हालांकि इस समय ताला लगा हुआ है, यहाँ पर कोई नहीं रहता है। So what we'll try to do now is that we will go ahead and see and speak to the people of Kalyan Vigha and try to understand what it feels to be from a place where the sitting CM comes from, to be living in a place that has so much political importance and whether it has impacted their lives or not. बहुत दूर दूर से आते हैं देखने की नीतीश कुमार का गांव है कैसा। सब मिलते हैं, सबसे बातचीत होता है सबका। गाँव से हैं नीतीश जी के? ना बगल में बहादुरपुर से। अच्छा। तो हम सब भेड़ चराते हैं, सब पेड़ पौधा लग जाता है, बुन तुन कहाँ चरेगा, क्या खाएंगे। तो यह भेड़ चरा के बाल बच्चा का भरण पोषण करते हैं। और ये सब बहुत दुख झेल रहे हैं। कितनी भेड़ें हैं आपके पास? ये करीब करीब 2000 होगा। 2000 भेड़ें? तो 20 आदमी का होगा। अच्छा, 20 आदमी का 2000। हाँ, लोगों को लगता है कि ये लोग भाई मुख्यमंत्री के गांव के हैं, तब कुछ नया इन लोग के लिए मतलब जॉब वगैरह या कुछ ऐसा होगा। यहाँ तो कुछ नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? आप सरकार से क्या चाहते हैं? कुछ हम लोग का दूसरा रोजगार मिलना चाहिए। आप कुछ खोजते हैं। अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन हो तो आप ये ना करें। ना करेंगे। फॉर्म भरते हैं, पेपर ही लीक हो जाता है। पीजी करके बैठे हुए हैं। हम अनपढ़ आदमी हैं और नौकरी कहाँ से खोजेंगे? बाल बच्चा उतना पढ़ा भी नहीं है। टीचर ट्रेनिंग पूरा हो गया है? तो नौकरी मिलने की उम्मीद कब तक है? नौकरी अभी तो नहीं, वैकेंसी नहीं है। भर चुनाव तो कोई वैकेंसी अपडेट नहीं है। अच्छा। उसके साथ कोई नया सरकार बनेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। तो आप कब से ये प्रयास कर रहे हैं? ग्रेजुएशन से पहले, यानी 4-5 साल से। 4-5 साल से। हम लोग अगर गांव जात पात से उठ करके बात करें तो इतना विकास करने वाला बिहार में आज तक कोई नेता पैदे न लिया है। हमको तो भविष्य भी नहीं नजर आ रहा है कि कोई भी अगला मुख्यमंत्री होंगे तो इसको जुगा पाएंगे। यहाँ पे आपको क्या लगता है, सुविधाएं कितनी है आपके लिए? कितना डेवलपमेंट हुआ है? हाँ, यहाँ तो बहुत कुछ सुविधा होंगे। बिजली है, रोड है, सब कुछ है। दारू बंद हुआ है यहाँ पर की महिला ना बहुत काम की है। अच्छा। हाँ, दारू बंद में ना सब सगरो हुआ, मुसहरी से कुल दारू था ना, सब के फेंक फाक के सब। हाँ तो वहाँ पे। हाँ। अच्छा। झाड़ू बंद लेके साफ सफाई वाला हुआ था ना रोड में, देखे होंगे। अभी रोड पर नहीं रहता है कुछ। हम लोग सपना में भी नहीं सोचे थे कि हम लोग बिजली देखेंगे, घर में बल्ब जलते हुए, पंखा चलते हुए। हम लोग नहीं कभी सोचे थे। फॉर्म भरते हैं, पेपर ही लीक हो जाता है। अच्छा। तो फॉर्म भरने से क्या फायदा है? जानते हैं बिहार की राजनीति कितना भ्रष्टाचार भरा हुआ है सरकार में। जो आप क्या किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो लगे हुए हैं जनरल कंपटीशन में। अच्छा। तो आपने भरे हैं पेपर वगैरह? हाँ, सब पेपर भरे हैं। कब से लगे हुए हैं इस तैयारी में? ग्रेजुएशन इस साल फाइनल हुआ है। हमको पास पैसा 1 रुपया भी नहीं है। अच्छा। हाँ, लड़का को पढ़ा रहे हैं ना, तो हमको माने पैसा तो कुल कमाते हैं जो खत्म हो जाता है जी। तो हम समूहे से लेंगे 2-3 लाख रुपया कर जाओ खेत में बनावेंगे उसको मुर्गी फार्म। इसमें भलाई नहीं है, बुराई है। सब रोज जात खा जाता है तो बोलते हैं किसान इन्हें खा गया, उन्हें खा गया। इसलिए करके छोड़ना चाहते हैं। तो कोई सरकारी योजना का लाभ मिला आपको कि नहीं? नहीं मिला। अच्छा, आपने जो गांव बताया यहाँ से कितना दूर है? 3 किलोमीटर है। अच्छा। ये रोडे चल गया है, ये रोडे चल गया। अच्छा,
नीतीश बाबू का बगले में हम लोग भेड़िया वो जानते हैं कि भेड़ी हम लोग इलाका में है, जवार में है, बेहतर है। तो भेड़ जो लोग पालते हैं उनके लिए अलग से कुछ नहीं किया सरकार ने? नहीं, कोई योजना नहीं है? कोई सरकार योजना नहीं मिला। मुख्यमंत्री हैं, लाज सब रख रहा है गांव के आदमी, लेकिन एक भी घूम के देख लीजिए कि यहीं पे भी नौकरी लगी है कल्याण विगा में। मुख्यमंत्री रहते हुए भी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, ये सागरों घूम लेंगे लेकिन इधर नहीं आते हैं कोई नहीं। 5 साल से 20 साल से विधायक है ना यहाँ हरिनारायण सिंह, एक बार भी कह दे कि आया है? आपने नहीं देखा? देखे ही नहीं है, देखे ही नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं। जैसे आप कल्याण विगा से हैं तो यहाँ पे नीतीश कुमार जी ने कुछ रोजगार के लिए किया है आप लोगों के लिए? नहीं, यहाँ रोजगार के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, रोजगार का व्यवस्था यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर भी लोग उन्हीं को वोट क्यों दे रहे हैं? वोट देते हैं गांव के लेकर, वोट दे रहे हैं कि विकास थोड़ा हो रहा है, रोड टोड हो रहा है, लेकिन रोड लेके तो रहेगा नहीं। लेकिन आज के नौजवान के तो जान ही रहे हैं, जो नौकरी है वही मुद्दा है। बिना नौकरी के तो आज नौजवान कोई लोग रह ही नहीं रहा है। गांव के लिए तो हमारा लिए तो नीतीश कुमार ठीक हैं, लेकिन विधायक यहाँ का भी जितला के बाद इन्हीं को अथी से उनको मिलता है, और नहीं तो अगर जो देने के दिल नहीं करता उनको, मतलब विधायक का चेहरा नहीं देखते लोग, नीतीश को वो करके जिताते हैं। उनको देने के दिल नहीं करता, लगता है कि मन बदल दें। अभी पहले लोग इधर उधर माने होते थे, राइफल बंदूक का युग था, अब वो सब खत्म हो गया। अब हम लोग बहुत चैन से रहते हैं। एगो कोई मुर्गा नहीं खाने वाला है, न लेने वाला है। एगो होता है कि अब मुर्गा लेके गाड़ी लाद के जा रहा तो उसको छीन लिया, आप कहा कि वो है बहुत दूर से आता है लेने के लिए। बंगाल के भी यहाँ व्यापार आता है, झारखंड से लोग गाड़ी लेके जाते हैं, सगरों के माल यहाँ से जाता है। आप वोट करेंगे इस बार? हाँ, तो हमको तो उन्हीं का वोट है। हम तो जो भी मीडिया वाला आते हैं सबको हम कहते हैं हम नीतीश कुमार के वोट देंगे, उन्हीं का वोट देंगे। हमको हम लोग के आगे वही ना बढ़ाएं। इधर दूसरा कोई नेता लोग उतना घूमना के लिए नहीं आते हैं, उतना चॉइस भी नहीं रखते हैं। बस ये रहता है ना कि नीतीश के गाँव है तो लोग तो वोट करेंगे ही है। हाँ, दूसरा कोई नेता यहाँ नहीं आते हैं। क्या मुद्दे हैं आपके, क्या वो चीजें हैं जो आपको वोट करने के लिए ले जाते हैं? बस एक कमी है कि यहाँ पे भी कुछ रोजगार होता तो अच्छा, बाहर जाना नहीं पड़ता। गांव के नाते तो ये अपना कम से कम साल में 3 बारी आते हैं, तो कम से कम ये है कि रोड है, लाइन है, पानी है, बेसिक सुविधाएं जो हैं। हाँ, ये सब सुविधा है। और हम लोग के गरीब आदमी के घर द्वार कोल्ली उल्ली मिलिए गया है। और क्या हम वृद्धा पेंशन भी मिलिए रहा है। अच्छा, वृद्धा पेंशन बहुत कम था, अब जाके बढ़ाया है। हाँ, अब हम लोग के लिए बहुत बढ़िया हुआ है। थाना जाइए, बिना पैसा का कोई काम होता है तो दिक्कत है। फिर भी लोग चाह रहा है कि नीतीश कुमार रहे, लेकिन अब नौजवान के तो जानते हैं कि नौजवान के सरकार नौजवान ही चाहेगा। नौजवान तो सोच रहा है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आए। नौकरी और मुद्दा के बाद तो वहीं उठा रहा है। 17 महीना रहे तेजस्वी यादव, देखिए कितना नौकरी दिया, 5 लाख नौकरी दी है। अगर 5 साल रहते तो कितना नौकरी देते सोच लीजिए। कल्याण विभाग के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बता दो कि एक को घर में नौकरी दिए हैं आज तक, बताइए। लेकिन तेजस्वी जो एक वादा कर रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, आपको लगता है कि वो है संभव? अब देखिए, उनको तो आओ तो सगरों घूमते फिरते हैं, तब उनको तो हवा ज्यादा बह रहा है भाई। अगर नया बदली भी हो जाए तो वो बढ़िया बात है। मतलब आप चाहते सरकार बदले? नया युवा बनेगा भाई। ढेर दिन रह गए तो भाई बुजुर्ग आदमी हो गए ना। नीतीश जी मतलब थोड़े से वो भी हैं, लेकिन थोड़ा गांव के नाते थोड़ा गांव के हैं तो एक प्यार है, लेकिन चाहते हैं कि बदलाव हो। 2 करोड़ सालाना नौकरी रोजगार की बात करता था, वो तो अभी तक तो पूरा नहीं किया है। कैसे विश्वास किया जा सकता है कि आने वाले समय में रोजगार या नौकरी दे सके? 1 करोड़ जनरेट तो 15 लाख मोदी जी भेज रहे थे खाता में सबके। पूछिए कि वो क्या है, आया आइलो 15 लाख जी। अभी दिए थे नीतीश कुमार 10,000 रुपया, तो इसमें लगाए हैं। अच्छा। उसको हम जीविका से 2009 से जुटल हैं। अच्छा, आप जीविका से जुड़ी हुई हैं? हाँ, 2009 से जुटल हैं, तो उसको से हमको जरूरत पड़, छोटा आदमी है, जरूरत पड़ता है तो उसको से लोन लेते हैं, फिर हो जाता है तो इसको में देते हैं, फिर जरूरत पड़ता है फिर लेते हैं। अच्छा, हाँ, तो हमको वही सुविधा हुआ कि दूसरा के यहाँ जाते हैं तो हमको लेना पड़ता है 4 रुपये 5 रुपये, और यहाँ पर हमको 1 रुपये मिल रहा है। 10,000 दिए हैं। एक गाय भी किनता है तो उसमें 80,000 रुपया लगता है, तो 10,000 में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा? नहीं होगा। तो कैसे माने कि दे रहे हैं 2 लाख रुपया? एक डायरेक्ट 2 लाख डाल देते खाते में, तो ना जानते कि 2 लाख डाल दिए हैं। फसल बीमा वगैरह जो बात होती है वो सब है। कितने सालों से आप खेती कर रहे हैं? हम तो बच्चे से खेती किए, पढ़े लिखे नहीं जी। 7वीं 8वीं ऐसी पास किया है, बच्चे से खेती करते हैं। तो जब आप मार्केट में अपनी उपज लेके जाते हैं तो क्या आपको सही दाम मिलता है?
सही दाम तो मिल ही पाता है। जब सरकार रेट बढ़ाता था हम लोग का भी गेहूं धान का रेट बढ़ता है। छोटा छोटा व्यापारी अब क्या करने लगा कि साहब साला लेता है हम लोग से और लेके भाग जाता है, पैसों नहीं देता। अच्छा, बहुत सा व्यापारी यहाँ का जेवर के 3-4 गो अर्नब के सत्येंद्र साहब, वो बेचारा जेलो हम लोग पकड़वा के भेजा दिए। तैयो उसको पूछना तो वही पैसा से सरकार अब वो कहता कि यही पैसा से अब हम लड़ लेंगे, कोर्ट उसका अलगे अच्छी कर लिया। किसान सम्मान निधि वगैरह ये सब मिलता है? हाँ अच्छा, वो सब मिलता है। सब मिलता है। 6000 साल में। सरकार की तरफ से ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनका आप लाभ उठाते हैं, स्पेशली इस तरीके के टाइम में जब मौसम की वजह से फसल खराब हो जाती है? हाँ, तो उसके लिए पानी उनी से धान डूब गया था, तो उसके लिए सरकार मदद किया है, पैसा सब मिला है। अच्छा, उन्होंने इस बार भी बोला है कि वो 1 करोड़ नौकरियां जनरेट करेंगे पूरे बिहार में। आपको लगता है कि वो हो पाएगा इम्प्लीमेंट? नीतीश कुमार बोले हैं कि बीजेपी वाला बोला है। अब वो उनका एक महागठबंधन है। नहीं एनडीए बोलिए, महागठबंधन नीतीश कुमार बोले हैं। हाँ सॉरी, हाँ जी, नीतीश कुमार बोले। नीतीश कुमार बोल रहे हैं, एनडीए वालों ने बोला है, तो दोनों ने साथ में ही बोला है। नीतीश कुमार बोले हैं तब तक ठीक है, लेकिन एनडीए पे बीजेपी पे भरोसा नहीं है। या 2 लाख डालें या बिहानों के 4 लाख ले लें तो कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। लेकिन लग रहा है गांव के आदमी की एगो मुख्यमंत्री है गांव के, संभाल रखे हैं तो संभाल वही गांव के लेके लाज पर चल रहे हैं सब, लेकिन आज तक तो सब बेरोजगार घूम रहा है। जनसुराज एक नई पार्टी आई है। तो जनसुराज देखे, जनसुराज के वो सब बाहर के लोग आदमी हैं इधर। यहाँ अगर जो मैंने कि अगर जीत भी जाएंगे तो हम लोग के लिए थोड़ी यहाँ देखने के लिए थोड़ी आवेंगे, नहीं ना आवेंगे। आरजेडी कैसी लगती है आपको? जब से तेजस्वी यादव आया है तब तो भाई आरजेडी में बदलाव देख ही रहे हैं। अच्छा, बहुत बदलाव है। बहुत बदलाव है। अच्छा बदलाव है, बहुत बदलाव है। तेजस्वी यादव का नया सोच है, नया विजन के साथ काम कर रहे हैं। और देखिए, चुनाव के पहले वादा भी किए हैं, उनको मैनिफेस्टो जारी हुआ है कि हर एक घर, जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है उसके घर में प्रत्येक के घर में सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाए। देखिए क्या होता है। लालू यादव जी, उनका परिवार, तेजस्वी यादव, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कैसे लगते हैं? वो सब तो हम नहीं पता है, नहीं बस पता। इन्हीं के बारे में अच्छा, पता है। आरजेडी देखिए भविष्य के लिए तो वही है, नीतीश कुमार के गिला के बाद तो और कोई नहीं है, उसका ही भविष्य है जी। 2 साल रहे नीतीश कुमार, या 3 साल और रहे, या 5 साल और रहे, लेकिन 5 साल के बाद तो आरजेडी का ही भविष्य है। और कोई तो पार्टी है नहीं कि बिहार में और चढ़ सकता है कोई। आरजेडी के अलावा कोई नहीं और है। बताइए कि कोई पार्टी जनवर सूरज इसम तो बेकार है, कोई पार्टी नहीं है। आरजेडी के अलावा कोई नहीं, उसका ही भविष्य है फिर आगे बाद, और कोई किसी का भविष्य नहीं है। आरजेडी जी, तो वो तो सबका अपना अपना है भाई। अब ना खड़ा होंगे तो दोनों का वोटवा कैसे बढ़ेगा? खड़ा तो होना ही ना। हम कैसे उनको छोड़ देंगे? अब मेरा गांव के भी हैं, अब मेरा समूह का भी आदमी है। हम छोड़ेंगे थोड़ी देर। लेकिन लोग मुझे बता रहे थे कि जो आपके यहाँ के विधायक हैं हरिनारायण जी, वो गांव में देखने को मिले नहीं है बड़े तो समय वो से। आवे या ना आवे, उनसे हमको क्या अंतर है? अच्छा, नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो हम लोग के लिए कर ही रहे हैं, तो हमको वो आवे या ना आवे जी। हमको जिनके मन में सद्भाव है उनके लिए, तो वो आवेंगे तो हम वोट देंगे, नहीं आवेंगे तो हम वहाँ पर गए थे तो वो हमको 10,000 रुपया दिए। जब वो आवेंगे तो हम वोट देंगे। So what you're seeing behind me is the shooting range that everybody in the village has been talking about in Kalyan Vigha. So today is Sunday, so we are unable to show you how it is inside, but it looks well maintained on the outside. It is in a gated area, and I must say that the youngsters of the village looked very enthusiastic about this. But on the other hand, there were a few youngsters who were not very positive, who said that training inside is a very expensive affair, which is usually not possible for someone who comes from a village area. शूटिंग रेंज यहाँ के लिए कोई फायदा का चीज़ नहीं है। अच्छा, क्योंकि उसमें इतना महंगा खेल है, उसका राइफल पिस्टल या जो भी हो इतना महंगा है कि एक जेन्युइन परिवार के लिए संभव नहीं है कि 4-5 लाख रुपए का पिस्टल या राइफल लगा करके एक गरीब परिवार खरीद सके और उसको अपने बाल बच्चा को उसमें भेज सके। अच्छा, संभव नहीं है, इससे कुछ फायदा नहीं है। बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग मैच होता है स्टेट और नेशनल का, तब यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ के लिए कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप एज ए वोटर क्या चाहते हैं कि इस बार क्या अलग हो? आपकी क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद क्या, हम लोग तो भाई नीतीश कुमार के गाँव के हैं, तो हम लोग के लिए तो खैर बेहतर जो भी हो, बेहतर तो यही है। तो इस समय हम सीएम नीतीश कुमार के गांव में हैं और ये रेफरल हॉस्पिटल है जिससे 2013 में बनाया गया था। यहाँ आसपास के लोग जो हैं कि अपना इलाज के लिए आते हैं। हमें कुछ लोग यहाँ जो मिले थे गांव में, वो बता रहे थे कि कभी कभी
400 पेशेंट एक दिन में यहाँ पर आते हैं। हम यहाँ अंदर जाएंगे और देखेंगे कि लोगों के लिए किस तरीके की सुविधाएं हैं। कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे जो यहाँ इलाज के लिए आए हैं। आप इस अस्पताल में आते रहते हैं कि नहीं आते रहते हैं। फर्स्ट बार था? कैसा है अंदर, क्या क्या सुविधाएं दिखी आपको? सब ठीक था। आप किस चीज़ के इलाज के लिए आई थी? बहुआ पैदल डिलीवरी पेशेंट। हाँ जी, डिलीवरी पेशेंट। अच्छा, क्या कराने आए अभी? अभी बच्चा का ये ड्रेसिंग करवाने आए हैं। अच्छा, क्या हो गया था? जल गया था। अच्छा, तो यहीं आते हैं अक्सर या कहीं और भी जाते हैं? नहीं, हरनौत में भी कराते हैं, लेकिन आज वहाँ बंद है, मतलब काम चल रहा है, तो बोले कि इमरजेंसी के लिए यहाँ आना है कल्याण विघा। लेकिन मतलब और यहाँ सुधार की ज़रूरत है। अच्छा, सुधार की ज़रूरत है। क्या नहीं मिला आपको, मतलब क्या लगा, क्या सुधार की ज़रूरत है? जैसे कि मतलब और भी इमरजेंसी के लिए होना चाहिए ना। हाँ, इमरजेंसी के लिए जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। हाँ, जैसे प्राइवेट में होता है। अच्छा, प्राइवेट और सरकारी में जो अंतर आपको है वो दिखा है। हाँ। तो फर्स्ट टाइम आए, पहले भी आते रहे? नहीं, यहाँ तो अभी पहले वहीं दिखाते थे। अच्छा। लेकिन अभी वहाँ बंद होने के बस यहाँ रेफर किए। हाँ, तो आप पहली नज़र में आपको लगा कि और सुविधाएं होनी चाहिए। दवा खाना कहाँ है यहाँ पे? दवा अंदर ही खाना है? हमने देखा लिया, समझी नहीं रखी। अच्छा, तो अभी आपको दवा वगैरह लेनी होगी तो आप कहाँ से लेंगे? यहीं से लेते दवाई दिल। अच्छा, क्या सुविधाएं आशा मतलब ये डिलीवरी वगैरह के लिए? सब सुविधा अच्छा है। तो ये जो आप नीतीश का गांव है ये ना, हाँ। जब आप अपने गांव को देखती हैं और नीतीश जी के गांव को देखती हैं, कुछ अंतर लगता है आपको? वही तो हुए तो अंतर लगे रहा, बहुत जागरूक कर दिए हैं। तो आपको लगता है कि सिर्फ नीतीश जी जहाँ से सीएम हैं उस गांव को ही विकास सागरो देख रहे हैं, सागर जी ने के अपने गांव अपने घर देख रहे हैं, सागर सब देख रहे हैं। in Kalyan Vigha, I saw a lot of things that are usually very unlikely to be found in a village. For example, a shooting range and a very well-maintained referral hospital was also there. As you can see, there's also a center of excellency here where women and other people are taught skills that they can use to improve their life and generate employment. But there's one thing that remains same. The youth of both the villages are asking for employment. This is a core issue that the people in Bihar want to be addressed, whether it is in Fulvaria, in Gopalganj, or it is here in Kalyan Vigha in Nalanda. People are looking for employment, and that is why they are going to vote this year.